नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब हमारा सवाल कांग्रेस से ही है कि कांग्रेस के पास माधवी बुच को लेकर कितनी गुप्त जानकारियां हैं। सेबी की चीफ को लेकर कांग्रेस की चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और पार्टी ने कहा अभी तो ये कुछ भी नहीं, आगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपने तारीख पर तारीख सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी होगी। सेबी चीफ को लेकर यही हो रहा है, बस जवाब नहीं आ रहा। ना कोई कमेटी जांच कर रही है, ना अदालत का फैसला। हाजिर हैं। वैसे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस बदलती जा रही है। पवन खेड़ा के पीछे बड़ी सी स्क्रीन पर माधवी बुच की तस्वीर होती है। स्लाइड बदल बदल कर मुद्दे को समझाया जाता है। जिस तरह से न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बड़ी स्क्रीन होती है, उस पर लिखा हुआ बुलेट पॉइंट आता है, उसी तरह कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। क्योंकि सेबी चीफ का मामला है, कई कंपनियों में उनकी नौकरी, वहां से सैलरी, पेंशन का मामला, बेनामी खातों का मामला, तो अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग बातें बताई जाती हैं। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही पवन खेड़ा को फोन आ जाता है और बताया जाता है कि क्या क्या नई जानकारी है। पवन खेड़ा यह भी बता देते हैं कुछ और जानकारी आई है, जिसके बारे में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खुलासों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ाने से पहले ही मैं बता दूं आपको, दिस इज स्टिल अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये अभी जो हम बताने वाले हैं, ये भी खुलासे का एक थोड़ा सा हिस्सा है, लंबी कड़ी है। लगातार आपके सामने ऐसे धमाकेदार खुलासे इस संस्था के बारे में, इस संस्था को कैसे खत्म किया जा रहा है, उसके बारे में हम बताते रहेंगे। जिस तरह से तमाम आरोपों के बाद माधवी बुच चुप हैं, सरकार जांच नहीं कर रही, सरकार बोल नहीं रही, गोदी मीडिया कुछ और काम में लग गया है। लगता है यह भी एक रणनीति है कि कुछ मत बोलो, कांग्रेस बोलते बोलते थक जाएगी। लोगों को कांग्रेस पर ही संदेह होने लग जाएगा कि इतने आरोप लगा रही है, क्या सही भी है, इनके प्रमाण हैं भी या नहीं। मगर एक ही साथ दो दो फर्म में काम करने की रिपोर्ट तो मीडिया ने भी छापी, मिंट में छपी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सेबी की चीफ और सदस्य के रूप में आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से माधवी बुच फायदे लेती रही हैं। मिंट ने कहा माधवी बुच आईसीआईसीआई में भी काम कर रही थी और उसी समय सिंगापुर की एक फर्म में काम कर रही थी। सेबी की चीफ को वित्तीय नैतिकता के मामले में तमाम संदेहों से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अब एक और आरोप उन पर लग गया है। कांग्रेस ने कहा है कि 2018 में जब माधवी बुच सेबी की सदस्य बन चुकी थी, उसी दौरान उनकी प्रॉपर्टी एक कंपनी को किराए पर दी जाती है। यह किराया पहले साल 7 लाख रुपए सालाना, जो 5वें साल में बढ़कर 46 लाख हो जाता है। इस तरह से उस कंपनी से 2 करोड़ से अधिक किराया माधवी बुच को मिलता है, जिनके खिलाफ सेबी जांच कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि मुंबई की इस प्रॉपर्टी को कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को किराए पर दिया गया था। माधवी पुरी बुच जी और उनके पति के नाम की एक प्रॉपर्टी है, बंबई की ये प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम है कैरल इन्फो और सर्विसेज लिमिटेड, कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ये नाम ले लेती है कंपनी का। आगे भी तो बताइए, आगे बताते हैं आपको। तो कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड वोकार्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, प्रमोटर सेम है। फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि हां तो क्या हुआ। वोकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवी पुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकार्ट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवी पुरी बुच जी चेयरपर्सन है। जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है, उस संस्था में वोकार्ट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था, जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने
वोकार्ड की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। हमारे पास कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड की प्रतिक्रिया नहीं है। पवन खेड़ा का आरोप है कि इस कंपनी के मामले की जांच सेबी कर रही थी और इस कंपनी को माधवी बुच अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देती हैं, जो 7 लाख से बढ़कर 45 लाख हो जाता है। अगर ऐसा है तब तो यह बेहद गंभीर मामला है। यह कैसे हो सकता है कि माधवी बुच सेबी की चीफ हैं और सेबी उस कंपनी की जांच कर रही है, उसी को माधवी बुच किराए पर अपनी प्रॉपर्टी देती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बाहर के देश में बेनामी खाते खोले हैं और जहां खोले हैं वहीं विनोद अदानी का पैसा भी लगा है। ऐसे कितने आरोपों को अनसुना कर दिया गया? सरकार क्यों नहीं जांच कराती है? आप जब होल टाइम मेंबर बनती हैं सेबी की, तो आप एक कंपनी को अपना घर किराए पे दे देती हैं। उस कंपनी के केसेस आपके पास आते हैं। किराया 46 लाख इस साल सालाना किराया था। टोटल अब तक आप उस कंपनी से किराए के 2,16,55,000 ले रखे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, आपने इस सब को कहां कहां डिक्लेयर किया, किस किस को आपने बताया, किस किस संस्था के सामने आपने ये बताया, और क्या ये उचित है कि आप होल टाइम मेंबर बनती हैं तो आईसीआईसीआई के शेयर्स से लेकर अपनी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी के एक अधिकारी को आपने किराए पे दी जिस कंपनी के आप केसेस निपटाएंगी सेबी में, या सेबी के केसेस निपटाएगी? इज इट लीगल, इज इट प्रॉपर, इज इट एथिकल? ये 3 सवाल हैं। क्या ये नैतिक दृष्टि से ठीक है? क्या ये कानूनी दृष्टि से ठीक है? क्या इसको आप सही ठहराएंगे? कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि माधवी बुच का मामला जनता तक पहुंचे। क्या पहुंच पा रहा है? शायद किसी को यह भरोसा है कि लोगों की दिलचस्पी इस तरह के मामलों में कम होती है, लेकिन सेबी एक बहुत बड़ी संस्था है। 17 करोड़ से ज्यादा डीमेट खाते हैं, करोड़ों लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। शेयर बाजार में पारदर्शिता बरती जाए यह देखना सेबी का काम है। कोई फर्जी शेयर बेचकर निकलकर गायब ना हो जाए यह भी देखना सेबी का काम है। अगर यहां पर इस तरह से काम हो रहा है, इतने तरह के आरोप लग रहे हैं, तब तो चिंता की बात है। आखिर माधवी बुच को संदेह का लाभ क्यों दिया जा रहा है? किसी पर भी इतने आरोप लगते तो सरकार यही करती, हटा देती, जांच बिठा देती। मगर यहां तो वित्त मंत्रालय भी चुप्पी साध गया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार यह सोच कर बैठी है कि कांग्रेस एक दिन बोलना बंद कर देगी और फिर यह मामला शांत हो जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि पहले जब भी नियामक के पदों पर ऐसी नियुक्तियां हुई हैं, लोगों ने पद लेने से पहले अपने सारे शेयर किसी ट्रस्टी को दे दिए हैं, अपने व्यावसायिक संबंधों को खत्म किया है। लेकिन यहां तो पद पर रहते हुए कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध भी हैं और यह दूसरा आरोप है। हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा उन्हें मंत्र दे दिया, ऐसा कौन सा आपने वरदान दे दिया उनको, यह वरदान से कम नहीं है कि वो जो भी करें वो माफ है। ये तो वरदान ही हो सकता है। तो ऐसा वरदान प्रधानमंत्री जी आपने और किस किस को दे रखा है, ये भी बताएं जरा हम सबको। पवन खेड़ा कहते हैं कि सेबी के पद पर रहते हुए कंपनी के साथ व्यावसायिक करार है, उससे कुल 2 करोड़ से अधिक का किराया लिया गया है। तो क्या इसका कहीं खुलासा किया गया है, डिक्लेरेशन है, किसी को बताया गया है? तो दिखाइए। ब्लूमबर्ग में एनडी मुखर्जी ने अपने लेख में सेबी चीफ को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। एनडी मुखर्जी स्थापित बिजनेस पत्रकार हैं। आईसीआईसीआई बैंक की ही एक सहायक कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई बैंक ने सिक्योरिटीज का अधिग्रहण कर लिया। अब नियम है कि कोई कंपनी अगर बिक रही है तो उसकी बोली लगेगी, मगर दोनों कंपनियां एक ही तरह का कारोबार करती हैं तब बोली नहीं लगेगी। एनडी मुखर्जी ने बताया है कि आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कारोबार बिल्कुल अलग है। तो आईसीआईसीआई ने सेबी से इस नियम पर छूट मांगी। पिछले साल जून में बैंक को यह छूट दे दी गई। अब सिर्फ शेयर धारकों का वोट होना था, क्योंकि वोट होने से ही विलय हो जाता।
बोली नहीं लगती इसकी छूट दे दी गई। लेकिन एक विवाद हो गया। मामला माइनॉरिटीज निवेशकों की जानकारी शेयर करने को लेकर था। सेबी ने इस मामले में चेतावनी भी दी, लेकिन शेयर धारक संतुष्ट नहीं हुए। आरोप लगा कि आईसीआईसीआई का विवाद यह था कि वोट से पहले कंपनी ने अपने माइनॉरिटीज निवेशकों का निजी डेटा बैंक से साझा कर दिया। बैंक का कहना है कि उन्होंने बस प्रक्रिया समझाने और ई वोटिंग में भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसा किया। सेबी ने कहा ऐसे प्राइवेट डेटा साझा करना सही नहीं, क्योंकि इससे वोट के नतीजों पर प्रभाव पड़ रहा था। सेबी ने एक प्रशासनिक चेतावनी जारी की दोनों कंपनियों को, लेकिन इतनी भर कार्रवाई से निवेशक संतुष्ट नहीं हुए। इन निवेशकों का कहना है कि उन्हें $200 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एनडी मुखर्जी का सवाल है कि खुद नियामक ने तय किया, सेबी ने, कि बोली लगेगी। अगर अलग अलग कारोबार करने वाली एक ही समूह की दो कंपनियां हैं तो आईसीआईसीआई को छूट कैसे दी गई? इसका फैसला माधवीपुरी बुच ने तो नहीं लिया होगा, क्योंकि वो आईसीआईसीआई से अतीत में जुड़े होने के चलते उससे जुड़ी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेती होंगी, नहीं लेती हैं। पर संस्थान की तो जिम्मेदारी है कि वो बैंक को दी गई इस छूट के पीछे के तर्क को सबके सामने साफ कर दे। मुखर्जी लिखते हैं कि मैंने सेबी से पूछा, मगर मेरे ईमेल का जवाब नहीं आया। सेबी की सदस्य बनने और प्रमुख बनने से पहले माधवी बुच लंबे समय तक आईसीआईसीआई में काम करती रही हैं। वे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एमडी रही हैं, सीईओ रही हैं। इसी से सवाल उठ रहा है कि पवन खेड़ा के आरोपों के अनुसार अगर सेबी में आने के बाद भी उन्हें आईसीआईसीआई से पैसे मिल रहे हैं तो क्या ये पैसे किसी उपकार के बदले मिले? राम जाने इस देश में क्या क्या खेल होता है। देखना है कि कांग्रेस की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार बोलती है, वित्त मंत्रालय बोलता है, या किसी गोदी मीडिया के चैनल पर, ध्यान से सुनिएगा, वित्त मंत्री से इस जवाब का एक माहौल बनाया जाएगा। सवाल कुछ और होगा, लिपटा हुआ सा, उलझा हुआ सा, और जवाब कुछ और आएगा। नाम केवल सेबी और चीफ का सुनाई देगा। इस तरह से रस्म निभा दी जाएगी। पहले कई मौके पर ठीक इसी तरह से हुआ है। पूछने और जवाब देने की रस्म निभा दी गई। न सवाल ठीक से पूछा गया, न काउंटर सवाल पूछा गया, और कह दिया गया कि जवाब आ गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।